कांग्रेस विधायक अब सदन के बाहर सड़कों पर उतरेंगे। विधानसभा के बाहर गेट पर आज कांग्रेस विधायक धरना देंगे। पश्चिम द्वार पर विधानसभा के बाहर सुबह 11 बजे धरना होगा। माना जा रहा था, उम्मीद थी कि कल जिस तरीके से खबर आई कि गतिरोध अब खत्म हो गया है, जो वार्ता हुई एक बार फिर से वो सफल हुई, लेकिन धीरे धीरे जो स्थिति एक बार फिर से बनी वो बनी नहीं, दरअसल वो फिर से बिगड़ गई और अभी भी मांग पर अड़े हुए हैं कि सत्ता पक्ष के मंत्री द्वारा माफी मांगी जाए। और अब देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरीके से अब एक्शन लिया जाएगा या फिर से विचार किया जाएगा, क्योंकि तमाम जो विपक्ष है वो धरना देने की तैयारी एक बार फिर से कर रहे हैं। हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। दिनेश जी, क्योंकि कल भी उम्मीद थी कि चलो बातचीत हुई है, गतिरोध खत्म होने की बात सामने आ रही है, लेकिन फिर भी एक मांग रह गई है और विपक्ष उस पर अड़ा हुआ है और आज एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी। अपडेट दीजिएगा। जी देखिए, कल एक बार ऐसे लग रहा था कि गतिरोध दूर हो जाएगा और किनारे पर आकर कह सकते हैं कि फिर बात है वो फिसल गई और उसके बाद अब बातें वापस काफी कह सकते हैं कि दरार अब काफी बढ़ चुकी है। सदन के अंदर जो कांग्रेस विधायक धरना दे रहे थे, अब इंदिरा गांधी पर टिप्पणी और उस पर मंत्री के माफी मांगने की मांग उन्होंने ऐड कर दी है और उसके बाद ही उन्होंने कहा है कि हम विधानसभा के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी बजट सेशन की जो शेष अवधि की कार्रवाई है उसमें हिस्सा लेंगे। जब तक मंत्री अविनाश गहलोत माफी नहीं मांगेंगे, सभी 6 विधायकों का निलंबन समाप्त नहीं होगा, तब तक हम विधानसभा के अंदर नहीं आएंगे, विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अब सदन के बाहर यानी सड़क पर कांग्रेस के विधायक आज से धरना देंगे। सुबह 11 बजे धरने की शुरुआत होगी और करीब 2 घंटे ये धरना चलेगा। पश्चिम द्वार संख्या 6 जहाँ से विधायक बाहर निकलते हैं वहां पर कांग्रेस के विधायक है वो धरना देंगे और सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो पहले सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई यहाँ चल रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने रणनीति में बदलाव किया और जनता की अदालत में जिस तरह कल राजधानी में विधानसभा घेराव के जरिए ताकत दिखाई गई, प्रदेश भर से नेता और कार्यकर्ता जुटाए, तो अब खुद विधायक सड़कों पर उतर चुके हैं और आज धरना देने के बाद क्या गतिरोध दूर करने की गुंजाइश बचती है, बातचीत का तो फिर शुरू होता है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि विपक्ष के बिना सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं वो किस तरह अंदर बोलेंगे, किस तरह कार्रवाई में हिस्सा लेंगे, वो बात नहीं रहेगी। तो अब लड़ाई सड़कों पर यहाँ पर पूरी तरह से आ चुकी है। कुल मिलाकर दिनेश जी, बजट सत्र को सुचारू नहीं चलाना है, हम दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जनता के मुद्दे अभी भी गौण है। जो लड़ाई जनता के मुद्दों को लेकर करनी चाहिए, ये वहां लड़ाई नहीं हो रही जनता के मुद्दे की, ये तो आपस में लड़ाई हो रही है। बिल्कुल, ये लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि शुभ संकेत नहीं है, अच्छी तस्वीर नहीं है। जहां राजस्थान के विकास के लिए बात करते हैं, बजट पेश किया गया था, बजट में क्या खामियां हैं, क्या उसमें और सुझाव देके संशोधन किया जा सकता, इस तरह की एक स्वस्थ चर्चा होती तो बहुत अच्छा मैसेज आता। लेकिन महज पहले माफी कौन मांगे, माफी नहीं मांगे, इस मसले को लेकर ये गतिरोध बना रहा। सोमवार को जिस तरह लगातार बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, फिर सड़कों पर कांग्रेस पार्टी उतरी, तो लग रहा था कि सोमवार को सुबह 11 बजे की कार्रवाई शुरू होगी तो गतिरोध दूर किया जा सकता। हालांकि सत्ता पक्ष ने अच्छी पहल की, कई दोर की बातचीत चली, कल स्पीकर चैम्बर के कक्ष में लंबी बातचीत हुई। फिर सत्ता पक्ष के सदस्यों का कहना है कि जो बात बंद कमरे में हुई, डोटासरा उससे मुकर गए, यानी उन्होंने मना कर दिया और बाहर आकर कुछ बोला। लेकिन डोटासरा ने साफ स्टैंड लिया, भले उसके पार्टी के कुछ विधायक साथ नहीं हो, कि मंत्री अविनाश गहलोत ने टिप्पणी की, पहले उनकी तरफ से खेद प्रकट किया जाए, उसके बाद मैं माफी मांगूंगा, इसमें मेरे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो इस बात पर अड़ गए कि मंत्री ने पहले बोला तो वो माफी मांगे, यानी पहले माफी कौन मांगे। मैं इतने से मसले को लेकर बात इतनी घट गई कि लगातार विधानसभा में जहाँ से कह सकते हैं कि दुखद तस्वीर आई, जिससे वहीं पर रात्रि विश्राम किए, गद्दे और बिस्तर लगाकर डिनर लंच लिया, वहीं विधानसभा के बिल्कुल, और संवैधानिक तौर पर इसे किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल विस्तार से इसे समझाने के लिए दिनेश जी आपका।